तो जय हिंद सभी सीआईएसएफ ट्रेड्समैन और एचसीएम वाले भाइयों को। उम्मीद है सभी लोग अपनी तैयारी ठीक तरीके से कर रहे होंगे और मैं यकीन दिलाता हूं कि आज का ये वीडियो भी आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगा। तो दोस्तों सीआईएसएफ ट्रेड्समैन और एचसीएम में रीजनिंग आने वाली है, सभी को बता रहा हूं मैं। तो दोस्तों रीजनिंग में टॉप 25 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिससे दोस्तों आपको 2 नंबर एग्जाम में कन्फर्म मिल जाएंगे। मतलब आज मैं जो क्वेश्चन टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से आपके 2 नंबर रीजनिंग में दोस्तों कन्फर्म है आपके सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम में और एचसीएम के एग्जाम में। तो ठीक तरीके से आप एक-एक करके सारे क्वेश्चन को देखिएगा और जो है अपना आपका स्कोर कितना रहा ये 25 में से, ये भी जो है कमेंट में जरूर बताना और आपका पेपर कब है ये भी कमेंट में बताना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विषम है। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो डिफरेंट है उसको हमें चूज करना है दोस्तों। तो पहला है कुत्ता, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है बिल्ली और चौथा है मोर। तो दोस्तों यहाँ पर जल्दी से जो है आप अपने मन में सोचिए क्या विषम होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर विषम होगा दोस्तों मोर। अब मोर क्यों विषम होगा, क्योंकि दोस्तों कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली ये तीनों दोस्तों क्या है, ये पशु की श्रेणी में आते हैं, लेकिन मोर दोस्तों पक्षी की श्रेणी में आता है। पक्षी की श्रेणी में आता है, इसलिए दोस्तों मोर दोस्तों सबसे अलग है, विषम है। ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विषम है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कुर्सी, फिर है मेज, फिर है दरवाजा, फिर है लकड़ी। तो मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पर सबसे विषम है आपका लकड़ी। और क्यों लकड़ी विषम है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि दरवाजा और कुर्सी और मेज किससे बनाए जाते हैं, लकड़ी से बनाए जाते हैं, लेकिन लकड़ी अपने आप में खुद एक अलग है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 लकड़ी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद तीसरा नंबर है दोस्तों कि निम्न में से कौन विषम है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है घन, दूसरा है वर्ग, तीसरा है व्रत और चौथा है दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, चौथा है यहाँ पर दोस्तों लकड़ी। तो दोस्तों ये लकड़ी थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसमें दोस्तों लकड़ी की जगह आप अपने पास आयत जो है नोट कर लेना, यानी जो है यहाँ से अपने को बताना है कि कौन जो है विषम है। तो पहला ऑप्शन है घन, फिर है वर्ग, फिर है व्रत, फिर है आयत। तो दोस्तों सबसे भिन्न है दोस्तों कौन, घन है, क्योंकि घन दोस्तों एक 3D आकृति है और दोस्तों ये बाकी जो है तीनों ऑप्शन ये 2D आकृति के अंतर्गत आते हैं। मतलब आपका घन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन विषम है। पहला तो रंगों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, पहला है पीला रंग, दूसरा है नीला रंग, चौथा है लाल, तीसरा है लाल और चौथा है इंद्रधनुष। तो विषम क्या होगा, तो दोस्तों विषम इंद्रधनुष होगा, क्योंकि ये जो तीनों है ये तीनों दोस्तों ये तीनों अपने आप में क्या है, ये वाला पीला, नीला, लाल ये अपने आप में रंग है, लेकिन इंद्रधनुष में तो सभी रंग रहते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा, ये सबसे अलग है। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, अगर से आप ये पूरी क्लास देख लेते हैं तो ऐसे ही आपको दोस्तों दो क्वेश्चन इजीली आपके एग्जाम में ट्रेडमैन के भी और एचसीएम के दोनों के एग्जाम में जो है मिलने वाले हैं। अब पहली बात यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विषम है। पहला ऑप्शन है हिरन, दूसरा है कबूतर, तीसरा है बिल्ली और चौथा है बाघ। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं बता दूं आपका जो करेक्ट आंसर कबूतर होगा, क्योंकि आप यहाँ पर लॉजिक लगाइए कि हिरन भी एक पशु है, बिल्ली भी एक पशु है और बाघ भी एक पशु की श्रेणी में आता है, लेकिन कबूतर तो भैया पक्षी की श्रेणी में आता है, यानी आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कबूतर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विषम है। तो यहाँ पे भी विषम को चूज करना है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है गद्यांश, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य और चौथा है व्रत। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सबसे जो है डिफरेंट व्रत होगा, क्योंकि दोस्तों गद्यांश, शब्द और वाक्य एक प्रकार से दोस्तों शब्द की श्रेणी में आते हैं, लेकिन व्रत तो दोस्तों ये गणितीय आकृति है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर जो है 4 व्रत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है, ये विषम होगा सब में। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है विषम है। इसमें भी अपने को विषम चूज करना है। तो पहला है अदरक, दूसरा है लहसुन, तीसरा है मिर्च और चौथा है आलू। तो यहाँ पर सबसे विषम क्या होगा, तो दोस्तों पहली बात तो अदरक तो हो नहीं सकता, क्योंकि अदरक और लहसुन और आलू आप जानते हैं कि जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं, जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये मिर्च जो है, मिर्च दोस्तों एक फल होता है जो पेड़ पर उगता है, लेकिन ये बाकी सभी जमीन में से खोद कर निकाले जाते हैं, इसलिए मिर्च आपका करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विषम है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये सारे रोगों के नाम दिए गए हैं, तो इनमें सबसे कौन विषम है अपने को बताना है। तो पहला तो दोस्तों टाइफाइड एक क्या है, टाइफाइड एक रोग है दोस्तों। और उसके बाद बात करें खसरा, तो खसरा भी एक रोग है और इन्फ्लुएंजा भी रोग है। लेकिन दोस्तों हिस्टीरिया एक मानसिक तनाव बीमारी है, इसलिए हिस्टीरिया एक मानसिक तनाव की बीमारी है और ये बाकी दोस्तों अलग रोग है, इसलिए दोस्तों हिस्टीरिया आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। अब इसके बाद 90वें क्वेश्चन पर आ गए हम कि निम्न में से कौन विषम है। तो दोस्तों निम्न में से कौन विषम है अपने को यहाँ पर बताना है। तो पहला है सुबकना, दूसरा है चिल्लाना, चौथा है रोना
और तीसरा है रोना और चौथा है हंसना। तो दोस्तों आप जानते हैं चिल्लाना एक नेगेटिव थिंकिंग को जो है प्रदर्शित करता है। सुबकना यानी भी दोस्तों एक प्रकार से रोना ही होता है कि कोई सुबक सुबक के रोता है। और तीसरा ऑप्शन है रोना, तो रोना भी अपने आप में एक रोना है। यानी ये दोस्तों ये तीनों जो पॉइंट है ये क्या डिस्कस बता रहे हैं हमें, तो ये बता रहे हैं हमें एक नेगेटिव थिंकिंग को बता रहे हैं, लेकिन हंसना एक पॉजिटिव थिंकिंग को बता रहा है। इसलिए सबसे अलग दोस्तों हंसना होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विषम है। तो दोस्तों निम्न में से कौन विषम है, तो पहला है न्यून कोण, फिर है समकोण, फिर है अधिक कोण और फिर है समानांतर। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों जो है कोण की श्रेणी में आ रहे हैं, लेकिन समानांतर तो एक रेखा होती है दोस्तों, ऐसी रेखा, यानी ऐसी रेखा को समानांतर रेखा कहते हैं। तो समानांतर यहाँ पर सबसे आपका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन जो है डिस्कस हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे और 10 क्वेश्चन बचे हैं, यानी टोटल यानी 15 क्वेश्चन और बचे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम एक एक करके पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि अगर से आप दोस्तों सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है और एचसीएम का भी फॉर्म अप्लाई किया है, तो दोस्तों आपको बता दूं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन और एचसीएम के जैसे ही एसएससी जीडी का भी सिलेबस होता है। और दोस्तों एसएससी जीडी की एक न्यू वैकेंसी दोस्तों सामने निकल के आ चुकी है 2024 में। और दोस्तों आप अगर से एसएससी जीडी 2024 की तैयारी करना चाहते हैं और बेस्ट बुक की तलाश कर रहे हैं, तो आपको बता दूं चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक बेस्ट बुक मार्केट में निकल के आ चुकी है, जिसमें दोस्तों 2400 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, वो भी 5 सॉल्व आउट पेपर के साथ। और दोस्तों ये जो बुक आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये जो एसएससी जीडी की स्टडी गाइड है, जिसमें दोस्तों मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी इसका संपूर्ण समावेश अच्छे तरीके से किया गया है। और आपको एक बात बता दूं, एसएससी जीडी के लिए दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप इसे वहां से ऑनलाइन परचेस कर लेना, या फिर इससे दोस्तों आप ऑफलाइन अपने नज़दीकी मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम जो है 11वां क्वेश्चन को जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन विषम है अपने को बताना है। तो ये दोस्तों पहला है प्रायश्चित, दूसरा है पछतावा, तीसरा है पुरस्कार, चौथा है परिहार। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रायश्चित एक प्रकार से नेगेटिव थिंकिंग को दिखा रहा है, पछतावा भी नेगेटिव थिंकिंग को दिखा रहा है, और परिहार मतलब एक प्रकार से अपमान होना, ये भी दोस्तों एक नेगेटिव थिंकिंग को बता रहा है। लेकिन पुरस्कार दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग को दिखा रहा है, इसलिए सबसे अलग होगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषम है। तो पहले में ऑप्शन में है मॉनिटर, दूसरे में है जॉयस्टिक, तीसरे में है माउस, चौथे में है कीपैड। तो दोस्तों यहाँ पर सभी को मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो जॉयस्टिक होता है ये एक प्रकार से दोस्तों क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस होता है जॉयस्टिक, और माउस भी इनपुट डिवाइस होता है, और कीपैड भी इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन दोस्तों आपका जो यहाँ पर मॉनिटर है ये आउटपुट डिवाइस होता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों, इसलिए सबसे विषम है। समझ में आ गया होगा, सबसे विषम मॉनिटर है यहाँ पर। 13वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन विषम है। तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ से हमारी जो स्टार्ट हो जाती है ये क्या, नंबर एनालॉजी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, यानी नंबर क्लासिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो नंबर क्लासिफिकेशन कैसा होता है मैं आपको बता दूं, तो ये 6 3 6 1 इसको अगर से आपस में हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 16 हो जाता है। और यहाँ पर अगर से हम ये 5 9 और 2 1 को जोड़ेंगे तो 5 और 9 कितना हो जाता है दोस्तों, 14। 14 और 2 कितना हो जाता है दोस्तों, तो 5 और 9 हो जाता है 14, 14 और 2 हो जाता है 16, और 1 17। तो यहाँ पर 17 होना चाहिए, पर यहाँ पर 16 दिया गया है। अब इसमें भी अपन चेक कर लेते हैं। तो इसमें 4 3 कितना हो जाता है 7, 7 और 1 8, और 8 और दोस्तों 6 कितना होता है 14। तो ये भी 14 करेक्ट है, ये 16 भी करेक्ट था। और इसके बाद इसको भी अगर से अपन नोट करते हैं तो करेक्ट 20 होता है। लेकिन यहाँ पर इसको नोट करने पर दोस्तों यहाँ पर 16 बता रहा है, जबकि इसको नोट करने पर यानी अगर से पूरी आपस में संख्या को अपन जोड़ते हैं 5 को, 9 को, 2 को, 1 को, तो टोटल कितना होना चाहिए, टोटल दोस्तों कितना होना चाहिए आपका, टोटल 17 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 16 दिया है, इसलिए सबसे अलग क्या होगा, सबसे अलग ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 14वें नंबर का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि निम्न में से कौन विषम है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं 1 2 3 को यहाँ क्या लिख दिया है, 2 3 1 लिख दिया है, 3 5 2 को क्या लिख दिया है, 5 2 3 लिख दिया है, और 4 6 1 को क्या लिख दिया है, 6 1 4 लिख दिया है, और 4 7 8 को 8 7 4 लिख दिया है। तो सबसे विषम क्या होगा, तो आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करिएगा, ये 2 3 को इसने सामने उठा के 2 3 कर दिया है। यहाँ पे इसने ये 5 2 को सामने उठा के क्या कर दिया है दोस्तों, ये 5 2 कर दिया है। यहाँ पे 6 1 को सामने उठा के इसने 6 कर दिया है। वैसे इसने 7 8 को उठा के सामने 7 8 करना था, लेकिन इसने दोस्तों 8 8 4 कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों सबसे विषम होगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विषम है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 49 36 63 18 74 26 और 56 और 30 दिया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से एक चीज नोटिस करना कि ये 49 7 से कट सकता है, साथ ही 49, और ये 63 भी 7 नम 63 से कट सकता है, और ये 56 भी 7 8 56 से कट सकता है। और दोस्तों
ये जो 36 है ये 6 6 36 से कट सकता है, ये 18 6 18 से कट सकता है और ये 30 6 पंचे 30 से कट सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये 74 और 26 ना तो दोस्तों 7 से कट सकते हैं और ना ही 6 से कट सकते हैं, मतलब सी आपका ऑप्शन सबसे अलग होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 16वें क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि निम्न में से कौन विषम है। तो यहाँ पर ए ई ओ दिया है, यहाँ पर दिया है ए ई आई दिया है, इसमें आई ओ यू दिया है, उसमें जेड डी के दिया है, तो सबसे विषम कौन होगा। तो आप यहाँ पर लॉजिक लगाइए कि हम जानते हैं कि जो है अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों ए ई आई ओ यू ये दोस्तों क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, और इसके अलावा जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पे बोल रहा है ए ई ओ ए ई यू, तो ये वॉवेल है पूरे, और ए ई आई ये भी वॉवेल है और आई ओ यू भी वॉवेल है, लेकिन जेड डी के क्या है, कॉन्सोनेंट है। मतलब दोस्तों ये आपका सबसे विषम ये होगा। इसके बाद दोस्तों 17वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विषम है। तो पहले दिया है एन डी टी, उसके बाद दिया है आर टी आई, फिर उसके बाद दिया है क्यू एस जे, फिर उसके बाद बोला गया है ई जी वी। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी जो है एबीसीडी में इनकी जो नंबरिंग होती है यहाँ पर वो लिखा गया है। तो एन का मान एबीसीडी में 14वें नंबर पे होता है, और डी का मान चौथे नंबर पे होता है, और टी का मान कितने नंबर पे होता है दोस्तों, तो आपका टी का मान होता है 20वें नंबर पे, मतलब 20वें नंबर पे होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये 20 कर लीजिएगा, इसको यहाँ पर थोड़ी टाइप मिस हो गया है, तो ये 20 होता है, समझ लीजिएगा। तो ये पहला तो ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा नंबर आरटीआई में आर 18 पर होता है, टी 20 पर होता है, और आई 9 पर होता है, तो ये भी सही है ना, ये भी आपका जो है सही है, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है। अब तीसरे को ऑप्शन को अपन चेक कर लेते हैं। तो क्यू का मान दोस्तों 17 होता है, बिल्कुल सही है। एस का मान 19 होता है, बिल्कुल सही है। जे का मान 10 होता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। अब चौथे को चेक करेंगे तो ई का मान दोस्तों 5 होता है, सही है। जी का मान दोस्तों कितना होता है, 7 होता है, सही है। लेकिन वी का मान दोस्तों क्या होता है आपका, वी का मान दोस्तों 21 होता है, और यहाँ पर दोस्तों 21 लिखा था, टाइप मिस्टेक हो गया है। तो दोस्तों 21 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है, 22 लिखा है, इसलिए आपका सबसे अलग अलग ये होगा, यानी यहाँ पर दो मिसप्रिंट को सुधारना है आपको। इसको आपको 20 कर लेना है, और यहाँ पर ये ऑप्शन को 21 कर लेना है। तो यहाँ पर ये सबकी नंबरिंग दी गई है, यानी ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है। अगर से यहाँ पर जैसे बी दोस्तों 1 नंबर पे आता है, और अगर से इसने बी को यहाँ पर 3 लिख दिया होता तो वो गलत हो जाता। तो यहाँ पर ये आपका डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर रॉन्ग होगा, इसलिए दोस्तों विषम ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसके बाद 18वें क्वेश्चन पर करेंगे अपन। यहाँ पर दिया गया है ओ डी एस, तो ओ का मान 15, डी का मान 4, और एस का मान 19 पे आता है। इसकी नंबरिंग ये सभी को पता है, और नहीं भी पता है तो आप एबीसीडी की नंबरिंग याद कर लेना, आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे, चाहे ट्रेडमैन हो या एचसीएम हो। अब उसके बाद ए का मान होता है 1, एच का मान होता है 8, आई का मान होता है 9, बिल्कुल सही है। उसके बाद जी का मान होता है 7, एन का मान होता है 14, यू का मान होता है 21, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन डी ओ यू में डी का मान तो भैया 4 हो जाता है, ओ का मान 15 हो जाता है, लेकिन यू का मान क्या होता है दोस्तों 21 होता है, और यहाँ 22 लिखा है, इसलिए सबसे भिन्न ये होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विषम है। पहला तो है बी ई एच के, तो बी का मान 2 हो गया, ई का मान 5 हो गया, एच का मान 8 हो गया, और के का मान 11 हो गया। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी नंबरिंग बिल्कुल सही फिल की गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं अपन। एच का मान कितना हो गया, 8 हो गया, एल का मान 12 हो गया, ओ का मान 15 हो गया, आर का मान 18 हो गया, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। पहला दूसरा। अब तीसरा है पी का मान 16 होता है, एस का मान 19 होता है, वी का मान दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर पकड़ा गया, जबकि 22 होता है। वी का मान 22 होता है, लेकिन यहाँ पर 21 लिखा है, तो ये अपना तो रॉन्ग हो गया, अपने को यहाँ समझ में आ गया। अपन लेकिन फिर से नीचे वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो के का मान दोस्तों कितना होता है, 11, एन का मान 14 सही है, क्यू का मान 17 सही है, टी का मान 20 सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सबसे यहाँ पर विषम होगा। अब इसके बाद दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 क्वेश्चन। हम मैंने सोचा तो था वैसे 25 क्वेश्चन कराने की, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके जो है क्लासिफिकेशन से आपका दोस्तों वर्ड एनोलॉजी के साथ साथ दोस्तों नंबर एनोलॉजी और नंबर एनोलॉजी के साथ साथ लेटर एनोलॉजी पूरे के क्वेश्चन ले लिए हैं, इसलिए लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं सीआईएसएफ एचसीएम और ट्रेडमैन के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाने वाला हूं, और इंपॉर्टेंट हर चैप्टर से, जहां से 2 से 3 नंबर आपके कन्फर्म आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके आपके एग्जाम तक। तो अब ये 20वां क्वेश्चन है कि इसमें भी नंबरिंग दी गई है। ई का मान 5 होता है, एफ का मान 6 होता है, एच का मान 8 होता है, के का मान 11 होता है, और ए का मान क्या होता है, 1 होता है, बी का मान 2 होता है, सी का मान 3 होता है, जी का मान 7 होता है। वैसे यहाँ पर क्यू का मान 17 होता है, आर का मान 18 होता है, टी का मान 20 होता है, और डब्ल्यू का मान 23 होता है। तो ये पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है नंबरिंग। अब चौथी नंबरिंग चेक करके देखते हैं। तो एम का मान 13 होता है, एन का मान 14 होता है, पी का मान 16 होता है,
और एस का मान दोस्तों यहाँ पर आप एक भिन्न कर दीजिएगा, ये 20 होता है यहाँ पे टाइप मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर जो एस का मान कितना होता है, एस का मान 19 होता है, लेकिन यहाँ पर 20 लिखा है, तो ये आपका सबसे अलग ये होगा, है ना, ये सबसे अलग ये होगा। यानी यहाँ पर मेन बात, जिसकी नंबरिंग गलत दी गई है वो यहाँ पर सबसे विषम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे टोटल दोस्तों 20 क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से यहाँ डिस्कस करके हो चुके हैं। और ये जो 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर दोस्तों टोटल, मैंने तो वैसे 25 को बोला था, लेकिन यहाँ पर मैंने 20 ही क्वेश्चन डिस्कस की, क्योंकि इतने में ही आपके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप वाइज आ चुके हैं। तो आपका 20 में से कितना स्कोर रहा ये कमेंट में बताइएगा, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका पेपर किस सेंटर पे है ये भी बताइएगा। जय हिंद।